धनी एना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के एही जीवन इन पाँव तले पड़ी रोन। धनी नजर खोलो बातुन पलना वालू निरखो ने तरे मेरे जीव के एही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। जी की प्रेरणा से ये 4 दिन का अपना आत्म जागने शिविर चला हुआ था जो आज संपन्न होने को जा रहा है। ये आखिरी चर्चा है। जिस चर्चा में हम आत्मीय ज्ञान सुन रहे थे, जिस आत्मीय ज्ञान को सुनकर के आत्मा जागृत होती है और जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त होती है, वो आत्मीय ज्ञान अलौकिक जागृत बुद्ध का ज्ञान आपकी इस पावन नगरी में 4 दिन से चला हुआ है। ये नगरवासियों का सौभाग्य है जिसमें ये ज्ञान उच्चारण किया जा रहा है, ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। आज अब की चर्चा ब्रह्मवाणी और बीतक साहिब से है। ब्रह्मवाणी का ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी, जहाँ से रात चर्चा बंद हुई थी वहीं से 342-43 पेज खोल लें। 343 पेज 342-43 पेज खोल ले। बुला ले आकर ये बीतक साहिब देन को अंशी तो उसके पास जा, प्रीत के पास होंगे। को नाम उत्तम काहित उमरकोट गाँव। ये सदगुरु देवचंद्र जी की लीला पर हमारी चर्चा चली हुई थी रात।
अब फिर वहीं से शुरू होती है। और बीतक साहिब दे दी, बीतक साहिब दे दी। बीतक साहिब निकाल कर दे दी, इनके ऊपर रख लेंगे, राज्य के ऊपर चुनरी, इनके रुमाल ही रख लो, बीतक के रुमाल ही रख लो। बीतक साहिब निकाल कर दे दो। 39वां पेज निकाले, 38 पेज बीतक साहिब का, पेज नंबर 38। और वाणी कुलजम साहिब का पेज नंबर 342। हाँ, तुम जाओ सुनने से भागवत ये पेज है। इसमें हमारी चर्चा और वाणी में दोनों एक लिंक कर रही है, दोनों का मिलन हो रहा है। यहाँ दोनों बातों से हम समझेंगे। चौपाई नंबर वाणी में देखेंगे 71वीं चौपाई है, 71वीं चौपाई है। पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन, तारतम बात बतन की कही, आप धाम धनी सब सुख दई। क्या सुख दई है? सतगुरु देवचंद्र जी की क्या इच्छा थी? भया वर्ष 11 माह उपजो ए विचार, मैं कौन कहाँ ते आइयो और कहाँ मेरा भरतार। ये विचार देवचंद्र जी के बचपन से थे। और ये विचार पूछते हुए, ये बात पूछते हुए 40 साल की उम्र गुजर गई थी। 11 साल में शुरू हुआ था और विचार 40 साल तक पूरा हुआ। 3 बेर दर्शन, पहली बार दर्शन हुआ जब रेगिस्तान के रात रेत में रास्ता भूल गए थे। रात के वक्त दीवान भेष में राज्य प्रकट होते हैं। कहाँ से आए हैं? आसपास में कोई बस्ती, कोई मंदिर नहीं था, खाली रेगिस्तान था। और रात के पते जब देवचंद्र जी के दिल में यह भाव प्रकट हुआ कि परमात्मा के बारे में सुना है कि वो आत्मा की सच्ची पुकार को अवश्य सुनते हैं, तो उन्हें अंतरात्मा से ये पुकार की कि ये मेरे सच्चे मालिक, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे आगे के रास्ते का पता नहीं, मुझे मंजिल का पता नहीं, कहाँ तक जाना है। मुझे तो सिर्फ परमात्मा आपकी खोज के लिए मैं निकला हूँ, आपको मिलना है, पर मैं क्या करूँ? मैं चलता चलता थक गया, रुकूं तो कोई जानवर खा लेगा या कोई डाकू चोर मार देगा। अब मेरी आत्मा की रक्षा कीजिए धनी। ये दिल में भाव लिया तो तुरंत वहां प्रकट हो गए रेगिस्तान रेत में रास्ता बताने के लिए। सामान भी देवचंद्र जी का अपने कंधे पर उठाया और देवचंद्र जी को अपने साथ लेकर के रास्ता बताते हुए आगे चले। जिस बारात को मिलना चाहते थे उस बारात तक पहुंचा दिया उनको। तब वो कहाँ से आए हैं? रास्ता बताने के लिए तन का पर्दा करके आए हैं, मूल रूप में नहीं आए हैं, मूल स्वरूप में नहीं आए हैं। जिस स्वरूप में दुनिया में जागनी ब्रह्मांड में आए थे उस पठानी वेश में वो आए हैं वहाँ, लेकिन उनको पहचान नहीं हुई। तो आए तो कहाँ से आए हैं? वो देवचंद्र जी के धाम हृदय से, उनकी आत्मा के धाम दिल में से प्रकट हुए हैं, या वो परम धाम से आए वहां? आत्मा देवचंद्र जी की आत्मा सुंदरबाई आत्मा के धाम दिल से वो प्रकट हुए हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक स्वरूप हैं, कभी भी इनमें जुदाई नहीं होती। निमक ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूँ अब,
जब वो अपनी आत्मा को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, तो क्या ओझल करके परम धाम में बैठे रहे थे? नहीं। आत्मा सुंदर भाई आत्मा के धाम दिल से ही वो प्रकट हुए और उनको रास्ता बताया। एक बार तो दर्शन तब हुआ, दूसरी बार जब देवचंद्र जी बागे वस्त्रों की पूजा करते हैं, बागे वस्त्रों की पूजा करके जब ध्यान करते हैं, जहाँ की वो पूजा कर रहा है उसी स्वरूप और उसी लीला का ध्यान करते हैं, तो उनकी सुरता अखंड ब्रिज में पहुंच गई। अखंड ब्रिज में बाल स्वरूप का दर्शन हुआ। दूसरी बार और तीसरी बार कब? जब वहाँ भुज नगर से चल करके नौतनपुरी जामनगर में आते हैं और नौतनपुरी जामनगर में कान्हा जी भट्ट आचार्य भागवत आचार्य थे, उनसे ज्ञान चर्चा सुनते हैं। संशय कहाँ था देवचंद्र जी के दिल में कि ये अखंड ब्रिज बाल लीला बताते हैं और नित्य वृंदावन में किशोर लीला बताते हैं, और दोनों लीला अखंड है जो अब चल रही है। और ये ब्रह्मांड यहाँ बना वो तो किसको ज्ञान सिखाने के लिए आया, वो किस कृष्ण ने भेजा है? ये संशय दिल में घूमता रहा कि इसका मतलब श्री कृष्ण की लीला में कोई भेद है। इससे पहले देवचंद्र जी के विचार करने से पहले किसी को भी श्री कृष्ण के तीर्थ लीला का भेद नहीं पता था, कुछ पता नहीं था। अब इस संशय को कौन हटाते हैं? कान्हा जी भट्ट से नहीं हटा, अपने आप कोशिश की नहीं हटा, तो स्वयं आत्मा के सच्चे मालिक पार ब्रह्म परमात्मा साक्षात प्रकट हुए। तो कहाँ से प्रकट हुए हैं? रात का जो सीन देख रहे थे वो सामने एक तेज प्रकाश सा दिखाई दिया, वो देवचंद्र जी के ही आत्मा के धाम दिल में से प्रकट हुआ है या परम धाम से आया है? देवचंद्र जी की आत्मा सुंदर बाई के धाम दिल में से ही प्रकट हुआ है और अपने उस स्वरूप में हुआ है जिस स्वरूप में उन्होंने खेल देखना चाहा था, वो खेल दिखा रहे हैं बैठे हुए मूल स्वरूप में। तारतम बात वतन की कही। तारतम का मतलब इस भ्रम अज्ञान के अंधकार को मिटाते हुए निराकार ये स्वप्न की लीला है, निराकार के पार बेहद लीला है जिसमें हमने रास की लीला की थी, और उससे परे हमारा दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है जिसमें नित्य किशोर आनंद की लीला होती रहती है। ये किसने समझाया? धाम के धनी अक्षरातीत श्री राज जी महाराज ने स्वयं प्रकट होकर के। आप धाम धनी सब शुद्ध ही, आपका मतलब स्वयं धाम के दूल्हा अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद ने अपने आप प्रकट होकर के सारी शुद्ध किसको दी है? परम धाम की विचलित हुई सुंदर बाई आत्मा को। धरो नाम बाई सुंदर। क्या बताया कि तू कौन है? देवचंद्र जी क्या क्या सवाल था? मैं कौन, कहाँ ते आया और कहाँ मेरा भरता? तो बता दे तू कौन है। अब से पहली लीला में तेरी आत्मा तेरी सुरता राधा जी के तन में आई थी और मेरा आवेश श्री कृष्ण जी के तन में आया था, तब हमारी लीला राधा कृष्ण लीला थी। अब तुम देवचंद्र जी का तन धारण करके आए हो, लेकिन तू देवचंद्र नहीं है और राधा नहीं है। राधा तन का नाम था, देवचंद्र तन का नाम है। राधा के तन में मेरी आनंद स्वरूपा श्यामा जी भी विराजमान होकर के लीला कर रही थी। उसकी आत्म शक्ति या उनकी सुरता चित्तवृत्ति राधा के तन में थी। अब वही सुरता तेरे देवचंद्र जी के तन में, वही आत्मा अब विराजमान है। यानी तू मेरी आनंद स्वरूपा अलैदिनी शक्ति श्यामा जी महारानी है, ना तू देवचंद्र है ना तू राधा है। तू कौन है? श्यामा जी है। आत्मा की बात कर रहे हैं ना, जीव की तो नहीं। जीव कौन है? ओ राजा प्रतीक का लड़का देवापी, जिसने घोर तपस्या की थी नारायण भगवान की, ओ देवापी का जीव देवचंद्र बना हुआ है।
परम धाम की आत्मा तो नहीं है देवचंद्र। आत्मा का तो कोई लेन देन नहीं है ना तन से, तन का लेन देन जीव का है। जीव कौन बैठा है? तन किसने धारण किया? जीव ने। जीव देवापी राजा का बैठा है, आत्मा परम धाम की है। उसमें निज वतन देखाया घर, पहचान करवा दी। देखाया का मतलब पहले ज्ञान की दृष्टि से, और जब वो आवेश शक्ति दोबारा उस हृदय में बैठ गई, फिर ध्यान की दृष्टि से परम धाम ऐसे दिखने लगा जैसे आमने सामने बैठे अपने कमरे रूम को देख रहे हैं। क्यों? ये तो अब तक धोखा ही था। मैं तो मतु मेहता कोई अपना पिता, कुंवर बाई को माता, और अपने उमरकोट गांव के इस घर कोई घर माने बैठा था। ये तो हमारा घर नहीं है। अब पता लगा हमारा घर कहाँ है। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे। पढ़ो भाई, गूंगे क्यों बैठे हो? पढ़ने के लिए मैंने दिया है। इत दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे। इससे ज्यादा घनी है कि कम है कृपा? जब स्वयं ही दिल में आकर के बैठ जाए तो घनी होगी कि कम सी हो गई है? पूरी कृपा हो गई, स्वयं आकर के बैठ गए। पहले ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, अब ढूंढ खोज सारी बंद। क्योंकि जिसको ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, वो स्वयं आकर के हृदय में विराजमान हो गया। अब ढूंढना खोजना किसका रहा है? तो अब क्या हो गए? धनी अंदर बैठा तो क्या देवचंद्र रह गए? धनी श्री, ओ भाई धनी अंदर बैठा तो धनी बोलेगा कि देवचंद्र बोलेगा? धनी श्री देवचंद्र का ठप्पा लग गया। और सतगुरु मेरे श्याम जी, अब क्या तीसरा ठप्पा लग गया? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। लग गई ना सील? भाई धनी अंदर आके बैठे तभी तो धनी कहला सकता है, यह शरीर धनी हो सकता है। पावर धनी है और पावर ही सतगुरु है। तो अब क्या हो गया? देवचंद्र तो नहीं रहा ना, अब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र। पावर आने के बाद कि पावर से पहले ही? पावर आने के बाद अब हो गए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। दियो जोश, जब स्वयं बैठे हैं जोश मिलेगा कि पीछे छोड़ करके आएंगे परम धाम में? जोश लेकर के बैठे हैं ना, दियो जोश। जोश का मतलब ज्ञान की दृष्टि खुल गई, अंतर्दृष्टि खुल गई, खोले दरबार, परम धाम साक्षात दिखने लगा। जिस अखंड ब्रज और उस अखंड रास लीला में उलझे हुए थे, और साक्षात दिखने लगी कि तो हमारी ही लीला है, ये तो हमने ही की थी, किसी और की लीला नहीं है, और हमारा घर इससे परे है। ये तो अपने घर की थोड़ी सी झलक रास की लीला में दिखाई थी, जबकि परम धाम में तो अनंत आनंद और प्रेम की लीला है। दिखाया सुन के पार, और ये पता चल गया को जिस स्वर्ग बैकुंठ को, जिस भगवानों को, जिन देवताओं को ये दुनिया के लोग परमात्मा माने बैठे हैं, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वप्न के देवी देवता और भगवान है। स्वप्न स्वरूप है, परमात्मा तो साक्षात रूप है, इनसे वो परे है। सब ज्ञान दृष्टि खुल गई कि बंद हो गई? खुल गई। ब्रह्म सटी मीने सुंदर बाई, ताको धन जी दई। अब बढ़ाई ओ देगा कि अपने आप लेंगे भाई? ये फितियां स्टार जो हम लगाने के प्रयास में लगे हुए हैं, पोस्ट पाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं, ये पोस्ट देने वाला कोई और है कि अपनी मर्जी से मिल जाएगी? ये धनी ने आप सुंदर बाई को महानता दी, औरों को क्यों नहीं दे दी? 12,000 है, 12,000 में औरों को क्यों नहीं दी? सुंदर बाई को क्यों दी है? ब्रह्म सटी मीने सुंदर बाई, ताको धन जी दई बढ़ाई। सब सैयों मीने सिरदार, अंग आई कि हम सब नार। इसी की अंग हम है। सुंदर बाई को क्या धरो नाम खेल में बाई सुंदर। श्यामा जी को सुंदर बाई की उपमा, सुंदर बाई को श्यामा की उपमा दे रहे हैं धामधनी। अब श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तो आप उन्हीं के अंग हैं या कम है? उन्हीं के अंग हैं।
जैसे श्यामा जी के हृदय पर फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ था, वैसे फरामोशी का पर्दा हमारे हृदय पर पड़ा हुआ है। और जो फरामोशी का पर्दा दूर हट जाएगा तो अपने को पालेंगे कि भूल जाएंगे? फिर भी भूले तो अब है फरामोशी के कारण, भरम अज्ञानता के कारण। जब अज्ञान और भरम का अंधकार दिल में से दूर न हो जाएगा और आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो अपने को पहचान लेंगे कि भूल जाएंगे? पहचान लेंगे। पहचान के लीजो लाहा, ले सको से लीजो फेर, ऐसा न आवे समय, क्योंकि अब इल्म दिया है, इससे पहचान होनी है। श्रीधाम लीला बैकुंठ अखंड, ब्रिज रास लीला दो ब्रह्मांड, ये सब हृदय में चढ़ आए, जो आत्म अनुभव हो तो सदाए। अपनी लीला हृदय में चढ़ आई कि ये तो लीला हमारी ही है। जो कान्हा जी भट्ट रोज बोलते थे, अखंड ब्रिज लीला, बाल लीला अब भी हो रही है, नित्य रास लीला अब भी हो रही है। ये लीला तो हमारी है, किसी और की नहीं। ये तो परम धाम का आनंद थोड़ी सी झलक यहाँ दिखाई है धनी ने, और परम धाम तो आनंद का सागर है। सागर की एक बूंद कहाँ दिखाई है? रासमंडल में। अबे कहते कु प्रकार, निज धाम लीला नित बड़ो बिहार, अक्षरा तीत लीला किशोर, इत सैया सुख लेवे अति जोर, मोहल मंदिर को नाही पार, धाम लीला अति बड़ो बेसुमार। अनंत है, अनंत है, कोई भी पारावार नहीं, कोई माप तोल नहीं। परम धाम में इतने धाम में इतनी लीलाएं हैं, कितने महल, कितने मंदिर, कहीं पेड़ों के महल, कहीं नूरी महल, कभी कहीं कैसे वो पेड़ भी नूरी अला नूरी है। इन लीला की काहू न खबर, आज लगे बिन इन घर। सुंदर साथ जी, कौन सी लीला? वो परम धाम की लीला। देखिए वो मैं वहां तो नहीं गिर रहा रुमाल। इन लीला की काहू ना खबर। कौन सी लीला? जो पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद और प्रेम की लीला परम धाम में होती है, उसका किसी को पता नहीं था। आज लगे बिना इन घर, उस परम धाम की लीला का किसी को पता नहीं था। ब्रह्म सटी बिन ना जाने कोय, ऐसृट ब्रह्म थे न्यारी ना होए, सोनिध ब्रह्म सटी ल्याया इत, ना तो ए लीला दुनिया में कित। किसके कारण आई है? ब्रह्म आत्माओं के कारण। सो तो अब जाहिर भय, सब विद वतन सहित। अपने वतन की लीलाओं के सहित जाहिर हुए हैं कि अपने आप ही जाहिर हुए हैं? लीलाओं के सहित जाहिर हुए हैं। सुंदर साथ जी, अगली चौपाई 79वीं चौपाई है। ए बानी धनी मुक्ते कहीं, सो ए दुनिया क्यों कर लहे। विचार कौन कर रहे हैं? देवचंद्र जी। अंतर मन में बेचैनी कि ये बात बताऊं, रखने की नहीं है। बताऊं तो किसको बताऊं कि दुनिया विश्वास नहीं करने की। तो विचार आया कि गांगजी भाई से मैंने वादा किया था, और गांगजी भाई ने मुझे कहा था कि जो आपको विशेष बात मिले वो मुझे बताना है। जो कोई खास बात मिले वो मुझे बताना है। तो वही बात आई कि गांगजी भाई इस बात को समझने की लगन वाले आदमी है। बिना लगन, बिना किसी की जरूरत के मैं कहूँगा तो कोई मेरी बात को मानेगा नहीं। गांगजी भाई मिले इन अवसर, तीन ये वचन लिए चितधर। किसने? गांगजी भाई ने, कि मैं और देवचंद्र दोनों क्लास फेलो हैं, दोनों ही जमाती यार हैं। कान्हा जी भट्ट के पास भागवत ज्ञान सुनने के लिए दोनों जाते हैं।
पर कान्हा जी भट्ट ने कभी ये बातें कभी नहीं बताई जो देवचंद्र जी बता रहे हैं। यानी कान्हा जी भट्ट ने कभी भी अखंड ब्रज बाल लीला करने वाला कौन है और उसके पर नित्य वृंदावन किशोर रास की लीला करने वाला लीलाधारी कौन है, ये लीलाधारी के बारे में कभी भी उसने जिक्र नहीं किया। और देवचंद्र जी लीलाधारी की बात ही कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे परे भी बहुत कुछ है। जो रास के अंदर लीला हुई वो तो एक बूंद मात्र है और उसका सागर तो परम धाम में लहरा रहा है आनंद का। तब विचारा कि ये देवचंद्र जी कहाँ कोचिंग करते हैं। जो मैं और देवचंद्र दोनों कान्हा जी भट्ट आचार्य के पास ज्ञान चर्चा सुनते हैं, हमारे आचार्य जी तो ये बात कभी बताते नहीं, तो मेरे अलावा देवचंद्र जी कहाँ सुनते हैं इन बातों को। तो किसका दिमाग घूम गया? गांगजी भाई का। के कारण तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से पूछ करके आते हैं। तब गांगजी भाई कहते हैं कि देवचंद्र जी ये बातें आपको कहाँ से मिली? कि पूछेगा कि जरूर पूछूंगा, कि मेरी बात पर विश्वास भी करेगा कि पक्का विश्वास करूंगा, क्योंकि पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं। देवचंद्र जी जिस लगन से भागवत ज्ञान सुनते थे, कान्हा जी भट्ट आचार्यों को किसी बात के विषय में वो ही पूछते थे, बाकी श्रोतागण मट्टी के मद्दो बन करके बैठे रहते थे। किसी को पता नहीं कि श्लोक आगे बोल दिया या पीछे बोल दिया, कुछ पता नहीं होता था। देवचंद्र जी एक एक श्लोक को ध्यान से सुनते थे और एक एक बात की गहराई तक पहुंचते थे। तब किसने देख लिया? गांगजी भाई ने, कि देवचंद्र जी इस मर्म को जान पाएंगे भागवत के, बाकी और कोई जानेगा नहीं। तो समझ गए कोई मामला जरूर है। देवचंद्र जी बताओ मामला क्या है, आपको कैसे पता चला इससे परे भी कुछ और है? कर विचार पूछे वचन नीके अर्थ लियो जो इन, नीके का मतलब विनम्रता से कहा कि जो बताओगे मैं सत्य मानूंगा, आपकी बात को मैं विश्वास नहीं मानूंगा, बताओ तो सही। जब समझाई पार की बान कि तू रास के चक्कर में पड़ा, एक बूंद के चक्कर में, इससे परे तो सागर लहरा रहा है इस बूंद के इस आनंद का। कि कहाँ के परम धाम के अंदर 25 पक्षों में आनंद की ही लीला हो रही है और हर पल प्रीतम अपनी अंगनाओं के साथ लीला में सराबोर रहते हैं। कि वाह भी वाह। जब समझाई पार की बान तब धनी की भई पहचान। कि ये कैसे पता चला? कि बताऊं कि हाँ कि ये घटना मेरे साथ घटी। वहाँ कहाँ? श्याम जी के मंदिर में जब कान्हा जी भट्ट भागवत कथा सुना रहे थे, उस वक्त एक अजीब घटना घटी कि सामने मेरे एक तेज प्रकाश आया। उस तेज प्रकाश में एक अजनबी महापुरुष यानी कि एक आत्म का सच्चा मालिक साक्षात प्रकट हुआ और उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे पहचान लिया मैं कौन हूँ? मैंने अंदाजे से कहा कि मेरी आत्मा के मालिक। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें पहचान नहीं है। फिर तू कौन आत्मा है? जो मेरे दिल के सवाल थे वही वो पूछने लगे। तब मैं समझ गया मेरे दिल की बात जाने वाला मेरा दिल का दिलवर है और कोई दूसरा नहीं। ये पूछने वाला वही है जिसने मेरे अंदर ये प्रेरणा देकर के सवाल खड़े करे हैं। तब कहा धनी आप सत्य कह रहे हो, मैंने अटकल से आपको अपनी आत्मा का मालिक कहा है, मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ना पहचानू आपको ना सुध अपनों घर, पीऊ पहचान भी नींद में, मैं जाग या पर मेरी ये जागनी है। मैंने आपको पीऊ कहा है, अंदाजे से कहा है, मुझे अपने आप की पहचान नहीं, मैं कहाँ से आया ये पता नहीं, ये सब कुछ आप ही जाननहार है, आप ही बताइए। तब उस स्वरूप ने मुझे सारा कुछ बताया और पूछा कि और पूछना है सो पूछ ले। तो मैंने कहा कि आप कहाँ चले जाओगे? कि जाऊंगा तो कहीं, जो आया हूँ मैं तेरे अंदर धाम दिल में विराजमान था, अब आए के बैठूं तेरे आकार में, अब मैं तेरे अंदर ही विराजमान हो जाता हूँ। तब गांगजी भाई ध्यान से समझ रहे थे ना और विश्वास करके सुन रहे थे। तब समझ गए कि मेरे लिए तो आप ही धाम के
धनी हो। क्यों? मैंने तो धाम के धनी का दर्शन नहीं हुआ, आप धाम के धनी का ज्ञान दृष्टि से जो दर्शन करवा रहे हो कि खुदा की खुदाई को खुदा ही बताएगा और ब्रह्म की पहचान ब्रह्म ही करवाएगा, मेरे लिए तो आप ही पार ब्रह्म स्वरूप हो। ये किसने कहा? गांगजी भाई ने। तब धनी की भाई पहचान, और पहचान होने के बाद और लगाव बन जाता है कि बिछोड़ा हो जाता है? पहचान के बाद करीबता बनती है कि दूरी बन जाती है? करीबता कैसी बनी? अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी वो चित लाए, स्नेह सो सेवा करी जो घनी, पहचान के अपना। कोई मत्थे पर लिखा पहचाना है कि अंदर आवेश को पहचाना है? आवेश से क्या निकला? शब्द। शब्दा कहे प्रगट प्रवान, शब्दा सतगुरु सो करावे पहचान। उनके शब्दों से पहचान हुई, उनके विवेक उनके ज्ञान से पहचान लिया कि आप साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप हो, आप देवचंद्र ही नहीं। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ। किसने कहे हैं? अब ये देखिएगा, अकल का ताला खोलेंगे सुंदर साजी, बंद मत रहने दें। तब श्री मुख वचन कहे प्राणनाथ। किसका जिक्र है? देवचंद्र और गांगजी भाई का। इन दोनों में कौन सा प्राणनाथ है? गांगजी भाई प्राणनाथ है, ये देवचंद्र जी ही प्राणनाथ हैं। थोड़ा सा समझने का अवसर मिल गया ना, ब्रीक से जानना पड़ेगा। और प्राणनाथ मेहरा ठाकुर तो अभी उनके चरणों में भी नहीं आया, अभी तो वही शरणागत हुए हैं। अभी तो देवचंद्र जी ही राज्य के चरणों में आए हैं। अब मेहरा ठाकुर तो बाद में आएगा कभी। तो प्राणनाथ किसको मान लिया हमने? मेहरा ठाकुर को या प्राणनाथ पावर है? समझ में नहीं आई, बाईपास जा गई है ना बात। प्राणनाथ उस सर्वशक्तिमान का नाम प्राणनाथ है या शरीर का नाम? सर्वशक्ति प्राणनाथ और पावर का नाम प्राणनाथ है। अब तब श्रीमुख कौन? वचन कहे प्राणनाथ। देवचंद्र जी के तन में बैठे प्राणनाथ। अब अकल मार कहाँ हो गई है? अकल मार दिखाऊं कहाँ हो रही है? कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। कौन सी क्वालिटी में ले लिया प्राणनाथ? थर्ड क्वालिटी में। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि अकल का ताला बंद पड़ा है तो उनको यही पता नहीं कि प्राणनाथ है कौन। वो किसको मान रहे हैं? मेहरा ठाकुर को। सतगुरु किसको मान रहे हैं? देवचंद्र को। और राज्य किसको मान रहे हैं? कन्हैया को। अकल का ताला बंद पड़ा तभी तो उनकी ये सोच है या नहीं है। और वाणी पर मंथन करेंगे तो अकल का ताला खुल जाएगा कि बंद पड़ा रहेगा? प्राणनाथ मेरे सतगुरु में कोई भेद है कि एक ही रूप है? सतगुरु मेरे वही श्याम जी है और वही प्राणनाथ है। तब सिर मुख वचन कहे प्राणनाथ, ढूंढ काट नो अपनो साथ, माया मिने आए श्रेष्ठ ब्रह्म सो बुलावन आए हैं हम। देवचंद्र जी कह रहे हैं कि धाम धनी ने, उस प्राणनाथ ने, अक्षरातीत ने मुझे कहा है कि हे देवचंद्र, रात था नहीं है कि देवचंद्र जैसे तुम्हारी आत्मा भूली हुई है ऐसे और भी परमधाम की आत्माएं, तेरी संगी साथी आत्माएं हैं, वो भी तेरे जैसे भूली हुई हैं। जैसे मैंने तुझे जागृत किया है वैसे तुझे उन आत्माओं को जागृत करना है। ये कौन कह रहे हैं? अक्षरातीत प्राणनाथ राज्य वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म। माया मिने आए श्रेष्ठ ब्रह्म, इस माया में और भी ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं, सो बुलावन आए हैं हम। कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ। कि उनको बुलाने के लिए आया हूं, यह हुक्म तुझे दे रहा हूं कि वो धनी वो आत्माएं कहाँ हैं कि तुझे पता नहीं कहाँ है। जहां भी होंगी उनको बुला करके लाऊंगा मैं और तेरे धाम हृदय में बैठ करके उनको जागृत करूंगा मैं। तब देवचंद्र जी निफिक्रे हो गए कि मुझे करने की क्या लोड़ है, क्या करना पड़ेगा? जब बुलाओगी आप, जगाओगे आप, तो क्या ये आचार्य लोग, महाराज लोग ये अक्ल का ताला नहीं खोल रहे कि बुलाने वाला कौन है? हम सोचते कि हमने बुलवाया है, वो भेजने वाला भी वही है और जगाने वाला भी वही है। हमारा तो माध्यम बनाया हुआ है, हम जगाने वाले नहीं हैं। जगाने वाला सर्वसरी एक है, दूसरा कोई है नहीं। जागृत हुआ दूसरा कोई जागृत हो तो जगाएगा। हम आए इतने काम ब्रह्म सटी लेने घर धाम, तब गांगजी भाई पायो अचरज मन। देवचंद्र जी कह रहे हैं
कि हमें हुक्म हुआ है परमधाम की आत्माओं को परमधाम की तरफ उनकी सुरता लगाना। उनकी सुरता इस माया में लीन हुई है। इस माया से उनकी सुरता हटाकर परमधाम की तरफ उनकी सुरता लगाना हमारा काम है। तब गांधी भाई पायो अचरज मन, गांधी भाई हैरान होते हैं कि क्या बोल रहे हो। जब दुनिया के जीवों को इस दुनिया के सुख, स्वर्ग के सुख, बैकुंठ के सुख, निराकार मंडल से आगे का ज्ञान नहीं तो निराकार के परे की बात पर कौन विश्वास करेगा धनी। आप ये क्या कह रहे हो, कैसे मान लेगा, कोई नहीं मानेगा। तब गांधी भाई पायो अचरज मन, कौन मानसी पार के वचन, पार की बात को कौन समझेगा, कौन मानेगा। कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी, कैसे मिलेगी, क्या पता उनके मत्थे पर लिखा है कि ढूंढ ढूंढ करके निकाल लेंगे कहाँ है। कहा ब्रह्म सृष्टि क्यों मिलसी और चाल तुम्हारी क्यों चलसी। आप तो बाबा बने फिर रहे हो, आप तो दुनिया से विरकत होकर के फिर रहे हो। वो क्यों विरकत बनेंगे, जिस दुनिया में मजे ले रहे हो तो मजे कौन छोड़ देगा, कौन उन स्वादों को छोड़ देगा, कैसे चलेंगे आपकी चाल। मोहजल पूर्ति खाते जोर, नख अंगुरी को ले जाए तो। इस मोहजल का प्रवाह कितना तीखा है कि अगर अंगुली पर लग गया तो नखुन को उतार करके ले जाएगा, इतनी स्पीड मोह की है। स्पीड का मतलब पल में ही विचार बदल जाना, समझ गए ना। ये नहीं कि अंगुली डुबोएंगे तो नखुन उतर के चला जाएगा, थोड़ी देर में विचार बदल जाता है। अब विचार कुछ है, थोड़ी देर में वही शरीर है, वही मन है, वही जीव, वही आत्मा, थोड़ी देर में विचार डल हो जाएगा। तो ये नखुन को उतार लेना है या नहीं, इस माया का प्रभाव है या नहीं ऐसा। वो चर्चा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, अब तो विचार कितना ऊंचा बना हुआ है कि भाई जरूर करेंगे, आत्म कल्याण के लिए जरूर करेंगे, कुछ भी होता जाओ, इतने दिन तो जो भूल में निकल गए, ये संकल्प बना हुआ है। और जब चर्चा से उठ करके बाहर निकलेंगे तो सारा डालमल, कुछ भी नहीं। तो ये प्रवाह है या नहीं माया का, प्रबल है प्रवाह के थोड़ा सा ही है, बहुत तीखा प्रवाह है। चौपाई नंबर 88। चढ़ो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल, ना शुद्ध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को क्या याद दिलाने पर। जब ये दिन रात प्रोजेक्टर चला करके, नक्शा बता करके, वाणी सुना करके, जो अपनी और अपने सच्चे मालिक, अपने संबंध और अपने घर लीलाओं का पता बोध करवा दिया, कभी भी फुर्सत नहीं कि वहाँ का थोड़ी देर के लिए भी ध्यान कर ले। बोलो फुर्सत है तो बताओ, अपने अंदर की बताना है, दूसरे की नहीं बताना है। अपने दिल में झांक करके बता देखना है, क्या फुर्सत है तो किसका बल है, इस मोजल का बल है किसका है, इस माया का प्रभाव है या नहीं है। इसका प्रभाव कब दूर होगा, जब ये दृढ़ संकल्प हो जाएगा कुछ भी होता रहे अपने आत्मा के लिए करना ही करना है, शरीर छूटने के बाद फिर नहीं होगा। ये दृढ़ संकल्प हो जाए, ये दृढ़ता अंदर आ जाए। सतोगुण की देन क्या है, शील, संतोष, दान, दया और दृढ़ता। जब हमारा सात्विक वृत्ति प्रबल होगी, सात्विक वृत्ति प्रबल होने के बाद दृढ़ता बन जाएगी, कुछ भी होता रहे करना ही करना है, ये तब बनेगा, वैसे नहीं। रजोगुण प्रबल होगा तो सुख स्वार्थ की बात सूझ जाएगी, तमोगुण प्रबल होगा भोग विलास में डूब जाएंगे, वो बेड़ा ही गड़क कर देगा। तमोगुण प्रबल होने के बाद तो मैं कौन से गुण की जरूरत है, सतोगुण की। तो सतोगुण कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, ध्रुव स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम च विप्र मोक्षाय। छांदो उपनिषद में कहा है, क्या कहा है कि जो आहार शुद्ध है तो विचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है तो अंतर्मन शुद्ध है, अंतर्मन शुद्ध है तो स्मृति उसकी ध्रुव है, दृढ़ है, स्मृति ध्रुव है तो सब भेद समझ में आएंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा।
वचन बेहद के पार सो क्यों माने हद को संसार, त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार, ए हद शास्त्रों करी पुकार। शास्त्रों के अंदर हद का ही विस्तार बताया गया है, हद के बारे में कहा गया है। भाग दौड़ करके फिर शून्य से नीचे आ जाते हैं, भाग दौड़ करेंगे शून्य से फिर नीचे आ जाते हैं। ये गति संसार की है। इस शून्य निराकार को कैसे पार कर सकते, कैसे विश्वास करेंगे लोग आगे की बात पर। और दूसरी बात, ब्रह्म सृष्टि भी धर्मों के आकार। आप ही कह रहे हैं कि परम धाम की परमात्माओं ने भी आम जीव जैसे ही तन धारण कर रखे हैं। जब उनके तन भी एक मायावी तन है, तो उनका मायावी जीवों में आपस में रैन बसेरा संगत शोभा है, तो वो कैसे अलग हो सकती है उनसे। ब्रह्म सृष्टि भी धर्मों के आकार, सोइत आवसी कौन प्रकार, तब श्री धनी जी कहे वचन। बहर दृष्टि होशी रोशन के चिंता मत कर, वो सारा मैंने प्रबंध कर दिया है। बाहर दृष्टि कौन सी है, ए बंधेज की अति जोर, रात मेट के करसी भोर, प्रत्यक्ष प्रमाण देसी दर्शन, ए लीला चित धरसी। जिन कौन सी लीला दिखाई थी, आडिका लीला दिखाई थी कि अखंड ब्रज यहाँ नहीं, अखंड ब्रज इससे परे है। नित्य वृंदावन, ये मथुरा वाला वृंदावन नहीं, इससे परे योग माया के अंदर है। फिर उससे परे परम धाम की जमुना जी को साक्षात प्रकट करके दिखाया था कि जो उन लीलाओं को समझ लेगा कि ये लीलाएं तो इस जगत में नहीं है, तो उसको भी कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर चौपाई नंबर 95, ये तो आ गया सारा। आड़ी का लीला में आ गया। सात कारण आवसी धनी, घर घर वस्ता देसी घनी, सात माहित आरोग सी, विद विद के सुख उपजावसी। ये आया ना बीतक में, जब सतगुरु देवचंद्र जी भोजन आरोगते थे तो साक्षात राज्य बैठ कर के भोजन आरोगते थे पत्तल पर पास में बैठ करके। और जब कोई सुंदर साथ कुछ चाहता था, जैसे वो ब्रज की लीला का जिक्र करते थे, तो मक्खन नहीं मिलता था उनके पलंग के नीचे रखा हुआ, उस मक्खन को बंटवाते थे सब सुंदर साथ को। कभी कभी ब्रज लीला का जब गायन होता था तो ब्रज की लीलाओं की आवाज़ आती थी, गोपियाओं के उनके घुंघरों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। ऐसी ऐसी आड़ी का लीला होती रही। चौपाई नंबर 95, ए बंधेज कियो उत्तम, यानी ये लीलाएं तो उत्तम दिखाई, कर्म कांड से उठ करके आगे की बातें बताई, निराकार से परे की बात बताई, पर वो कहाँ रह गई, चमत्कारों तक कि गुरुजी बड़े चमत्कारी हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं दिखाते हैं, यहाँ तक रह गया दिमाग। पर धाम की निध सो कही तारतम। दोबारा फिर पढ़े, ए बंधेज कियो, ये इसमें 95 चौपाई, 95 चौपाई, ए बंधेज कियो उत्तम, पर धाम की निध सो कही तारतम, जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब। ये वाणी परम धाम का खजाना है या नहीं है? इस वाणी से परम धाम की शोभा सारी समझ में आती है या नहीं आती है? उस समय ये वाणी नहीं थी, इसलिए आड़ी का लीला करनी पड़ी। क्योंकि जैसे आगे पात्र हो, पात्र के अनुसार ही वो खुराक दी जाए। दुनिया कर्म कांड में फंसी हुई थी, इस कर्म कांड से निकालने के लिए धनी ने उनको आड़ी का लीला करके दिखाई, जिससे वो आड़ी का लीला से भी प्रभावित नहीं हुए। उसके बाद दूसरा तन धारण करके एक ज्ञान प्रकट किया। तब गांधी भाई पाए मन उछरंग, किए कर्तव्य अति घने रंग, स्नेह सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित। धाम धनी को पहचान करके कितने सेवा की कि अपने धनी को सेवा से रिझा लिया, संकुर कर लिया। महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, झूठी छूटे साची पाइये, लीजिए सतगुरु रिझाई। ओ सतगुरु को रिझा लिया। किसने रिझाया है? सबसे पहले पहचान किसको हुई है? गांगजी भाई को। उन्होंने देवचंद्र का तन नहीं देखा, तन में बैठे उस आवेश को देखा, रूप को नहीं देखा, सब रूप को देख लिया कि इसके अंदर कोई है।
700 हेत की ओ पार, क्यों कि जो साथ आ रहा है। क्या कहा था, जब दर्शन लीला की बात गांगजी भाई को बताई देवचंद्र जी ने कि ऐसे ऐसे घटना घटी, और मैंने पूछा कि वो आत्माएं कहाँ हैं मेरे धनी, कि उन आत्मा को तू नहीं जानता, जहां भी होंगी मैं भेजूंगा और मैं ही तेरे अंदर बैठ करके उनको जगाऊंगा भी मैं। तो जो सुंदर साथ आता था तो गांगजी भाई क्या समझते थे कि ये पार ब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान चर्चा सुनने के लिए भेजे हैं, और ये परम धाम की आत्माएं हैं। आत्मा सो परमात्मा, इन आत्माओं की सेवा परमात्मा की ही सेवा है। मैं इन आत्माओं का सेवा भाव करूं तो इससे मेरे धनी संकुल होंगे, रिझेंगे सेवा से। इस भाव से सेवा कौन करने लगा, गांगजी भाई सेठ पूरा धन खर्चने लगा, कोई परवाह नहीं, कितने आओ कितने जाओ, सबकी सेवा भाव कर रहा है एक पांव पर खड़ा होकर के। और साथ में कौन मिल गई, भोजाई, उसकी भावज हीरबाई, दोनों का एक रूप, दोनों का एक दिल। गाड़ी के कटड़ा बन जाए ना, वो गति थी। गांगजी भाई की जो धर्म पत्नी थी भानबाई, वो पूछ पूछ के सेवा करती कि पानी पिलाना पड़ेगा, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा, और हीरबाई पूछती नहीं पड़ेगा, वो आकर के पिलाती है। ये था। और जो हीरबाई का मालिक था वो भी कोकड़ू था, वो भी गाड़ी का कटड़ा बंधा हुआ था। वो खेता भाई था, मेहरा ठाकुर उसको परम धाम की बात बताते हैं, वो व्यापार की शुरू कर देता है। तो इसलिए सारा उल्ट पुल्ट होता है ना, होता है ना। जिस सुंदर साथी, जिस बाई में, जिस बहन में स्वीकार कर लिया, नहीं मुझे अपने शरणागत कर लिया। मोह पर धनी हुए परसन, सौंपे धाम के मूल वचन। कौन कह रही है, इंद्रावती कह रही है कि मेरे प्रीतमी को वो मेरे को ही कर्ता बना दिया। क्या बोल दिया, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, मैं देऊं मैं दिवाऊं मैं इंद्रावती के संग, सारी शोभा मुझे बख्श दी। सो कुंजी दे मेरे हाथ, तू खोल करने अपने अपने सुंदर साथ के लिए सब तालों को खोल दे। कौन सी कुंजी दी है, तारतम ज्ञान रूपी कुंजी दे दी, कि जिस भी ज्ञान में लगा देगी वो ज्ञान तेरे से स्पष्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, और कोई नहीं खोल पाएगा, तेरे से ही खुलेगा। ये हुक्म किसको दिया, इंद्रावती को। मोहे करी श्रीखी आप, टालने हम सबों की, मुझे अपना आपा दे दिया। श्रीखी का मतलब मुझे अपना लिया, अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, और सब सुंदर साथ का अज्ञान भ्रम मिटाने के लिए मुझे शोभा बख्श दी। आत्म संग बाई जागृत बुद्ध, सुपंदे गाई करे मोहे सुध, श्रीधन जी को जोश आत्म दुल्हन नूर। हुक्म ध्यान से पढ़ेंगे, चौपाई 101वीं चौपाई है। प्रगटवाणी सारा भेद खोल रही है कि ढक रही है साथियों। प्रगटवाणी का पाठ करने के लिए क्यों कहता हूं, मेरे निशाने दो हैं। एक निशाना तो सुंदर साथ जिन आपत्तियों से दुखी होकर के विकल हो जाता है, उसकी आपत्तियां दूर हो जाएं। दूसरा, उसकी आत्मा जाग जाए। जब रोज रोज वाणी को पढ़ेगा, पाठ करेगा, तो उसमें कुछ न कुछ तो अकल में आवेगा नहीं आवेगा। और जब उसको याद करी हो, वाणी पढ़ी हुई हो, और जब चर्चा हो तो सुनने में सुहागा हो जाता है, बड़ा आनंद आता है उसको। फिर तो ये आ गया धनी का जोश। आत्म दुल्हन, नूर अक्षर ब्रह्म, सत्ता की शक्ति, और हुक्म अक्षरातीत का आवेश। सत्ता की शक्ति नूर, अक्षर की सुरता, धनी का आवेश, और आत्मदुल्हन श्यामा जी सत्य चित्त आनंद, और जबराइल जोश धनिये का जोश की शक्ति, और जागृत बुद्ध मूल वतन असराफिल। जबरील असराफिल किसके साथ खड़े हैं, सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी किसी हृदय में विराजमान है। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो जोश और आवेश 5,500 या 5,000 साल पहले
कन्हैया के तन में जोश और आवेश ही आया था या कोई और आया था? देखा नहीं आपने प्रोजेक्टर पे, पर्दे में कन्हैया के तन में जोश आवेश की शक्ति आकर के विराजमान हुई, अक्षर की आत्मा विराजमान हुई। वो अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत धामधनी का जोश और आवेश, और यहाँ श्यामा जी भी साथ में है। किसके दिल में है? इंद्रावती के धाम दिल में। जो ब्रिज में था वही अब है कि वो अलग अलग था? जो ब्रिज में था वही अब है, जो अब है वही ब्रिज में था। अब वो है तब वो था, तब उस तन में लीला करके वो आवेश वहां से हट करके वहां आ गया। अब है को पहचानना है, था को पहचानना है? साथियों ध्यान से, है को पहचानना है या था को पहचानना है? था तो वहां अब नहीं है, अब है तो वो है को पहचानना है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, महामत कहे जो हुए धाम की, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो फिर ऐसा न आवे। क्योंकि इल्म दे दिया पहचानने के लिए, ब्रिज में बिना पहचान के चला गया काम, रास में बिना जाने चला गया काम, और अब भी वैसे चला जाएगा तो फिर दोबारा थोड़ी आना है। ये फाइनल गेम है, फाइनल खेल है। इस खेल में अब पहचान होगी तो होगी, वरना फिर पश्चाताप ही बाकी रहेगा। साथियों पहचानने की हमारी पहचान की भक्ति है कि माला रगड़ने की? पहचानने की भक्ति है। आरतियां उतारना ये तो रूढ़वादी था, जो पहले से चली आई है हिंदू धर्म में, उसी के कारण कर रहे हैं ना। विशेष तो वाणी से हमें पहचान करनी है। ये आत्मीय ज्ञान मिला, जानना है क्या दुनिया जैसा ज्ञान है कि इससे वाक्य ही अलग है। वाणी मेरे प्यू की न्यारी, जो संसार के ज्ञान से भारी ज्ञान है कि उसी के जैसा ज्ञान है, ये हमें समझना है। ये भारी ज्ञान है साथियों। अगली चौपाई, या कुरान या पुराण, एक कागज दो प्रवान। ये हमारे संदेश हैं। दोनों संदेश पत्र क्या है? कुरान या पुराण। वेद हो या कुरान हो, वो हमारी गवाही के लिए पहले आए हुए। यहाँ के कोई आएगा और अपनी बात को आप ही समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझे, कि उसमें कोड वर्ड लिखे हुए हैं। हरफे मुख्तियात, 12 हरफे मुख्तियात कुराने पाक में है, और 12 महावाक्य वेद के अंदर हैं। इन 12 महावाक्यों को और 12 हरफे मुख्तियात को परम धाम की आत्माएं समझेगी, दुनिया के लोग कोई नहीं समझेंगे। या के मगज मायने हम पास, इसके मगज गूज भेद किन के पास हैं? इंद्रावती के, वो मेरे पास है। और किसी के क्यों? हुक्म किसको दिया धनी ने? अपनी शोभा किसको दी है? इंद्रावती को। वो कह रही है, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए खोले। अब प्राणनाथ के अंदर कौन प्राणनाथ बैठा है? अब प्राणनाथ पावर का नाम है कि तन का नाम है? इंद्रावती अंदर आत्मा है, राजा मारू जीव है, मेहराज ठाकुर तन है, प्राणनाथ तो तीनों में कोई भी नहीं है ना। तो प्राणनाथ उस पावर का नाम है। कौन खोल रहा है भेद को? प्राणनाथ, धाम का धनी, वो खोल रहे हैं भेदों को। चौपाई में कल भी दिखाया था, अब भी दिखाऊंगा। अभी तो वाणी चल रही है ना, फिर अंतर लिंक हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा हमारा जहाँ से चला हुआ है। बैठत डी गाय के, धरे सुनने को कान, पहचान हो रूह की और बढ़त जात ईमान। जब जो वाणी बड़े ध्यान से सुनता है या वाणी को ध्यान से पढ़ता है, उसको आत्मी ज्ञान होता है या नहीं होता है? उसका ईमान बढ़ता है कि कम होता है? ये वाणी की देन है साथियों। बिना वाणी के भले हम कहे जाएं, किसी भी परमहंस, किसी भी सतगुरु महापुरुष के प्रति कहे जाएं, हमें विश्वास है, विश्वास है, हम जुबान से ही कह रहे हैं। जब मीटर लगेगा ना अंदर, तब मिलेगा ही नहीं विश्वास, ढूंढा भी नहीं मिलने का।
इसलिए वाणी से विश्वास होता है, हमें स्वरूप की पहचान होती है। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तिहारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। कोई लख ही नहीं सकता उसके भेद को, स्वयं भेद अपने आप खोल ले तो पता चले, वरना नहीं। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के, कौन समझ पाएगा? रूप को देखेगी दुनिया, स्वरूप किसी को दिखाई नहीं देगा। कन्हैया का रूप देख रहे थे ना, नंद यशोदा गोप ग्वाल ब्रजवासी, रूप को देखते थे या स्वरूप को? स्वरूप किसको दिखता था? सिर्फ परमधाम की आत्माएं जो गोपियाओं के तनों में थी, उनको स्वरूप दिखाई देता था। किशोर स्वरूप और किशोर लीला का दर्शन होता था, बाकियों को बालक रूप में दिखाई देता था। चौपाई आई है 103। आप भी ना खोले दरबार, सो मुंह से खुलाए क्यों विस्तार। आप तो नहीं खोले ना, तो अपनी साई भी किसको दे दी है? इंद्रावती को दी है। किसको दी है? सारी। क्यों? अगर वो खिताब लेना चाहती, थोड़ा सा सूक्ष्म भेद यहां भी समझे। इंद्रावती ने जागने की शोभा चाही या प्रीतम का इश्क चाहा? हाँ, जागने की शोभा किसने चाही? देवचंद्र जी ने 69 पातियां भी लिखवाई सुंदर साथ से कि सिफारिश करो राज्य के प्रति कि जागने मेरे से हो जाए, लेकिन 313 मिली, एक को भी जागने नहीं दिया। मिली तो है ना, 313 मिली और नाम खोल खोल के बताए कि ये वो आत्मा है, पर 313 में से एक भी आत्मा की जागनी नहीं हुई। क्यों? हुक्म का सौदा है, वो हुक्म की लीला है ना। तो हुक्म किसको किया है? इंद्रावती को। अब इंद्रावती ने क्या मांगा था? जागने की शोभा नहीं मांगी थी। क्या बोल रही है इंद्रावती? ना चाहूं बढ़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपना, मेरी आयुषो मुद्दाए। हे प्रियतम, आपके प्रति मेरा एक अनन्य प्रेम भाव बना रहे, आपके चरण कमल मुझे मिले रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो शोभा किसको मिली है? मांगे मिले भी, बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना भीख। मांगे से तो भीख नहीं मिली, और मोती मिल गए, बिना मांगे मिल गए। तो ये शोभा उसके हाथ में, वो किसको शोभा दे? साथियों, इस शोभा पोस्ट को पाने के लिए दुनिया धिकी फिर रही है, लेकिन शोभा किसको दे? वो उसके हाथ में है। आप ही ना खोले दरबार, सो मुझ से खोलाए कियो विस्तार। मोहि दई तारतम की कर्णवार, सो कहूं ना अटकू निर्धार। मेरे धनी ने जो मुझे हुक्म दिया है, तारतम का स्पष्टीकरण करना मुझे बताया है, तो मैं कहीं भी अटकाव मुझे नहीं आएगा, हर बात को स्पष्ट करूंगी। सब संशय को क्यों निरार, कोई संशय नहीं रहने दूंगी। सब संशय को क्यों निर्वार, कोई संशय ना रहे वार के पार। रोशन करूं ले हुक्म बजाए। किसका हुक्म बजा रही है? पिया का हुक्म बजा रही है कि मर्जी से चल रही है? हुक्म बजा रही है, पिया ने जो कहा है। रोशन करूं ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं। दुनिया वालों को पता चल जाए कि सबकी आत्माओं का मालिक एक वो कौन है, कैसा स्वरूप है, वो साकार है या निराकार है, या साकार निराकार से ही परे शुद्ध साकार और सच्चिदानंद स्वरूप क्या है। अब दुनिया वालों का भी अंधेरा दूर करूंगी। द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिलसी सब। जब द्वार तौबा के मूंदियो, रैन गई भोर जो भयो। यानी फिर पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा? भी अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई फिर क्या बनने वाला है। तौबा का मतलब पश्चाताप। पश्चाताप करने से क्या बनेगा? पहचानने के लिए आए, पहचान करवाने के लिए इल्म लेकर के आए, फिर भी पहचान नहीं हुई तो पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? या भली, आगे आगे चौपाई 106 चौपाई। या भली या बुरी, जिनु जैसी फैल जो करी, तब आंगू आई सबों की करनी। जिन जैसी करी, फिर किसी का कुछ पश्चाताप करने का लाभ नहीं होगा। जो कर लिया है उसको कोई डिलीट नहीं करेगा, वो भोगना पड़े ही पड़ेगा। अब आगे अगली चौपाई। ये वाणी ये है सुंदर साथी, वाणी का आनंद। मुझे आ रहा है इसका आनंद कि आपको भी आ रहा है? आ रहा है ना?
तब कोई नहीं किसी के गुरु ना चेला कोई। फिर कोई किसी के, कोई आ गया ना, तब कोई नहीं किसी के संग, दुख सुख लेवे अपने ही अंग, करूं ब्रह्म सृष्टि को मिलाप, अखंड सूर्य उदय भयो। ये अखंड सूर्य निकल चुका है, खरे बपोरे का दिन, दोपहर का शिखर का सूर्य निकला हुआ है। अब सारी परमात्माओं को मैं एक रूप कर रही हूँ, सबको निकाल रही हूँ अज्ञान अंधकार से। विश्व मिली करने दीदार, पीछे कोई ना रहे मिने संसार, ब्रह्म सृष्टि को पिया संग सुख, सो कहो न जाए या मुख। परमात्माओं का सुख किससे है? प्रियतम से है। जिनको अपने प्रीतम की पहचान हो गई वो आनंद के सागर में विलीन हो गई, अपना रूप ही भूल गई। वो ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर जोकर, किए नेचल देख नजर। अखंड मुक्ति दे दी। जो स्वप्न के जीव मरने जीने में भटकने वाले थे, कर्मों के बंधन से नहीं निकल पा रहे थे, इन कोरे जीवों को भी अखंड बहिष्ठों में अखंड मुक्ति देकर इनको धन्य धन्य कर दिया। श्री धन जी को दीदार सब कोई देख, हो गई दुनिया सब एक। प्रीतम धाम धनी के ऐसे अलौकिक ज्ञान को सुन समझकर दुनिया का द्वेष खत्म हो गया। हिंदुओं को हिंदुओं के ज्ञान से, इस्लाम को इस्लाम के ज्ञान से, ईसाइयों को ईसाइयों के ज्ञान से, सभी की आत्माओं का मालिक एक वो कौन है, उसकी पहचान करवा दी कि वो निराकार साकार बेचून बेनमून नहीं है और शुद्ध साकार स्वरूप है। तीनों कछुए न रहो, क्रोध विरोध कहो का न रहो, श्री धन जी को ऐसो जस, दुनिया आपे भई एक रस। धाम धनी के ज्ञान का प्रकाश ही ऐसा रस, ऐसा मीठा रस है, ऐसा अमृतमय है, सभी के हृदय का भ्रम दूर कर दिया। तेज ज्योत प्रकाश जो ऐसो, काऊ संशय न रहो, किसी को भी किसी प्रकार का संशय नहीं रहा परमात्मा के विषय में। सब जाते मिली एक ठोर, कोई ना कहे धनी मेरा और, किसी के दिल में नहीं रहा कि हमारा वो है। वही तो आखरुल इमाम है, वही विजय अभिनंदन बुद्ध है, वही ईसा बुजुर्ग है, वही मूसा है, और दूसरा कौन है? सब उसी के अंदर पावर बैठी है। पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबों को दिए। ये ब्रह्मलीला भई जो इत, सो कबू न होसी, ये ना आगे होगी ना पहले कभी हुई है। तीन ब्रह्मांड हुए ना, ब्रज रास और जागनी के, ये ब्रह्मांड कभी पहले नहीं थे और ना कभी आगे होंगे। ब्रह्म की लीला पहले कभी दुनिया में नहीं हुई ना कभी आगे होगी, ये तो एक चांस था। ये ब्रह्म लीला भई जो इत, सो कब न होशी कित, ना तो कहीं उपज गए इंड, भी आगे होशी कई ब्रह्मांड पहले भी हो गए आगे भी होते रहेंगे। इन तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब, ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्मलीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। ये फिर आगे कभी ऐसा नहीं होगा। तो दुनिया के जीवों का सौभाग्य है या दुर्भाग्य? सौभाग्य है जिनको ब्रह्मलीला में ये जन्म मिल गया, और जिनको मानव का ही तन मिल गया, उससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा जीव का। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रिज को सुख लियो सैयद। जैसे सुपने में, गहरी नींद में सोए हुए ना, और सुपना दिख जाए, और सुपने में जब उठेंगे तो ये तो लगेगा कि सुपना देखा था, ये पता नहीं वो क्या था। ऐसी गति कब थी? काल माँ घोर नींद ब्रज में आए थे। और अब है जागनी का ब्रह्मांड। एक गहरी नींद में सोया हुआ और एक पूर्ण रूप से जागृत, तो जागृत का सुख आनंदमयी होगा या नहीं होगा? और नींद में लिया तो ये पता नहीं क्या था। जो नींद में देखिए सुपन, यो ब्रिज को सुख लियो सैयन। सुपन जोग माया को जोए, आदि नींद में देखा सोए। जोग माया में आदि नींद अपनी और अपने धनी की पहचान तो हो गई थी, घर का ज्ञान वहां नहीं हुआ था। कछुक नींद कछुक शुद्ध, रास को सुख लियो याविद। आदि नींद कुछ शुद्ध। जागनी को जागते सुख, ए लीला सुख क्यों को या मुख। जागनी के सुख जागृत है, इस लीला का बखान जितना भी किया जाए कम ही रहता है, पूरा नहीं हो पाता। जागनी में लीला क्या? जागनी में लीला ब्रज रास और धाम, तीनों लीला। जागनी में लीला धाम जाहिर,
निशान हृदय लिए चित धर। तब उपजो आनंद सबो करार, ले नजरो लीला नित्य विहार। जब हमारी सुल्तान लीलाओं में जाएगी तो अपने उस नित्य अखंड विहार अखंड आनंद में खो जाएगी। इति ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी महामत हंसताली दे, साथ उठा हंसता ये गति। इस जागनी के ब्रह्मांड में वाणी के ज्ञान के प्रकाश से हो जानी चाहिए सुंदर साथ जी। और पर आत्म भेले पोड़े भेले जागेंगे, और वहाँ भी खुशी खुशी में जब वो फरामोशी की नींद हटेगी, पूर्ण रूप से जागृत होंगे वहाँ। तो समय कौन सा है? 4:30 बजे का पिछला पैर है ना। वो पिछला पैर का मतलब पिछले पैर की 4 घड़ी दिन बाकी है। 4:30 बज गए हैं, 1.5 घंटा बाकी है। तो 4:30 बजे का समय कहाँ होते हैं? 3 बजे चल करके कहाँ आते हैं? सुखपालों में बैठ करके 3 बजे तीसरी भौम की पटसाल पर तीजी भौम में होते हैं, और तीजी भौम की पटसाल से सुखपालों में बैठ करके कहाँ आते हैं? सैर के लिए आते हैं ना, घूमने के लिए। तो दिन कौन सा है? एकम का, पड़वा का दिन है। प्रतिपदा है, एकम पड़वा है। और प्रतिपदा एकम पड़वा को कहाँ आते हैं? पाठ घाट पर। तब कहेंगे कि वो धनी जाना तो पाठ घाट पर था, कहाँ दुनिया में रल गए, किस दुनिया में खो गए। तो हंसते हुए चले गए, ओहो ये कैसा खेल देखा था, चलो चलो फटाफट चलेंगे जमुना जी में झीलना करेंगे। ये स्थिति कब होगी? जब अपने मूल मिलाए में जागृत होंगे। दूसरी बात, जब इस वाणी के ज्ञान प्रकाश से हमें यहाँ समझ बन जाएगी तो यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के आनंद का अनुभव करेंगे, दुख भूल जाएंगे। दुख दिमाग से कब निकलेंगे? तो परम धाम के आनंद की सुगंध हमारी नासिका को आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। अब बीतक साहिब लें सुंदर साथ जी, और बीतक साहिब का 38वां पेज निकाल लें। चौपाई शॉर्ट में बात करेंगे। 27वीं चौपाई है। वह किशोर अति सुंदर, सुंदर वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन। ये कल दर्शन लीला की बात है साथियों। कल जो दर्शन हुआ था ना, बीच में व्यवधान हो गया था बूंद आने का, तो वहाँ ये लीला किसका दर्शन हो रहा था? किशोर स्वरूप का। सारे उससे पूछा कि तू मुझे, देवचंद्र से पूछा कि तू मुझे एक तरफ देख रहा है, एक टक नज़र से, क्या मुझे पहचान लिया मैं कौन हूँ? तब उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी आत्मा के मालिक तुम हमारे खावंद। अगली चौपाई, मन ने गवाही दिया कि आत्मा ने? ऊपर पढ़ो। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दई मन। मन तो घूमता रहता ना, मन को क्या शंका पैदा कौन करता है? मन करता है ना। तो मन गवाही दे रहा है, यानी कि संकुचित विचार है कि मेरी आत्मा के मालिक हो सकते हैं। हो सकते की बात, क्या आप मेरी आत्मा के मालिक हो? अब वो अंतर्यामी है कि इंसान जिसको बहका दे? इंसान हो तो बहकाया भी आ जाएगा, और वो अंतर्यामी वो अंतर मन में देख रहा था कि उसको पूछना पड़ेगा, देख रहा था कि अटकल में कह रहा है। एता जानता है, मैं इतना जानता हूं आप मेरी आत्मा के मालिक हो। तब कहा कि तू अपने आप को जानता है कि तू कौन है? देवचंद्र जी का सवाल क्या था? भया वर्ष 11 माह उपजो ए विचार, मैं कौन कहाँ ते आइया कहाँ मेरा भरतार। वो सवाल जो देवचंद्र जी के थे वही सवाल और राज जी पूछ रहे हैं। तब इतना तो दिल में प्रभाव होगा ही कि जिन बातों को मैं पूछता आया आज दिन तक मैंने ही तो कहा और मैंने पूछा, किसी ने जवाब भी नहीं दिया। इसको कैसे पता चल गया मेरी दिल की बातों का कि मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं अपने धनी को जानना चाहता हूँ, मैं अपने घर को जानना चाहता हूँ। इनको कैसे पता चला? इसका मतलब मेरी आत्मा के सच्चे मालिक अंतर्यामी हैं, तो अभी तो इनको पता मेरे दिल की बातों का। आपको पहचानत हो
कि तू जानता है तू कौन है? तू आत्मा बताता ना कि मेरी आत्मा के मालिक। आया ना, देवचंद्र जी कहा जैसी गवाही दी मन, तुम हमारे खामद मेरी आत्मा के मालिक हो। पर ये तो नगरी जीवों की है, तू आत्मा कह रहा है। तू आत्मा कौन आत्मा है, या आना कैसे हुआ और आई कहां से? अब ये बात कैसे बताए? इन्हीं बातों को तो जानने के लिए निकले थे। यहां से एक विशेष प्रसंग शुरू हुआ है सुंदर साथ जी। अब बाद में पता चलेगा क्या विशेष है कि ये जीवों की नगरी है। तू जीवों की नगरी में आत्मा है, तू आत्मा यहां कहां से आई है? तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? क्या कारण है जिसके कारण तू यहाँ आ गई अपने घर को छोड़कर? ये घर किसका है? जीवों का। इसमें बसेरा किसका है? जीवों का। और तू आत्मा है, तो तू आत्मा यहाँ कैसे आई? क्या कारण हुआ यहाँ आने का? और तू आई कहां से ये बता। अब जो बोल रहा है वही खोल रहा है ना, उल्टी गड़ में पड़ गई देवचंद्र जी के कि मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं। अगली चौपाई, इतना हम जानते हैं जो धनी हमारे, तुम फिर अटकल से बोल रहे हैं कि बस मैं तो इतना जानूं कि आप मेरे मालिक हो। क्या तुम ऐता ही जानत कि तू बस इतने जानता है ना? अब बतावे हम, अब मैं बताता हूं तू कौन है। बहुत दिन हो गए तुझे चक्कर काटते हुए कि मैं कौन हूं मैं कौन हूं। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तू देवचंद्र नहीं है। देवचंद्र शरीर का नाम इस दुनिया वालों ने रखा है। और तुझे ये शंका है कि मैं राधा हूं, ना तू राधा है ना तू देवचंद्र है। राधा और देवचंद्र तो लीला के तन का नाम है, मूल तन का नाम राधा और देवचंद्र नहीं है। मूल तन तेरा कौन है? सुंदर बाई, वासना परम धाम की आत्मा सुंदर बाई है। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रिज रास में। और जिस ब्रिज रास के चक्कर में तू पड़ा हुआ है ना, कि ब्रिज में लीला किसकी, रास में लीला किसकी, दोनों ही कृष्ण हैं। ब्रिज में बाल लीला में भी और किशोर लीला में भी। ये लीलाधारी कौन है? ये तेरी तो लीला किसी और की लीला नहीं है, तू चक्कर में पड़ी है, किसी और की होगी। हाँ होगी, गोपी कृष्ण की लीला, और तू ही तो थी उस लीला में, कोई और थोड़ी था। खेले तुम ब्रिज रास में, मनोरथ पूरे ना भय, ऐ तीसरा हुआ तीन से। तुमने जुदाई और जड़ की लीला को नहीं देखा था। जुदाई क्या होती है ये नहीं जाना था। जड़ की पूजा क्या होती है, ये जड़ की पूजा आग पानी पत्थरों को तुमने नहीं पूजा था। अब ये तुम्हारी इच्छा बाकी थी जिसके लिए तुम तीसरी बार फिर आए हो। जबरदस्ती पूछ रहे हैं पत्थरों को या नहीं? भाई चुप क्यों बैठे हो? हाँ या ना में जो कर रहे हैं वो तो बताएं, दिल की सच्ची बात बताएं। राज्य को छोड़कर भूमिया खेड़े पर जल चढ़ता है या नहीं चढ़ता है? पत्थर को चढ़ रहा है, किसको चढ़ रहा है बोलो? पत्थर को चढ़ रहा है ना। अब ये क्या चल रहा है? नवरात्रे, बोलो किस किसी ने व्रत रखा है? बीमारी लगी है ना जो की तो ही। और कया कया सुना पंचों का सिर माथर पतनाला वहीं पड़ रहा है, बोलो किस लिए? इसे कहते हैं साव सेती चोरिया और चोरों सोती प्रीत। सा से चोरी करना चाहते हो और चोरों से प्रीत लगाए बैठे हो। ये कहाँ की रीति है? ये आत्माओं की रीति थोड़ी है। अपने एक खस्म को जानना है कि अनेक खस्मों को सिर पर रख लेना है, वो वैश्या का काम है, पतिव्रता का काम नहीं है। हमारी अंगी अंगना की भाव है, पति पतिव्रता की भाव है, भक्ति है। और हमारी भक्ति कौन सी है? अपने अंदर झांक करके देखना है साथियों, किसी को क्यों देखना है? हमने कितना त्याग किया है, वाणी को कितना दिमाग में लिया है, वाणी के अनुसार कितने चल रहे हैं। हमें अपनी चाल को देखना है, अपनी करनी रहनी को देखना, दूसरों को क्या देखना? दूसरे से तो हमें तुलना करनी है, कई फाल्ट हमारे अंदर तो नहीं हो, अपने फाल्ट को निकालना है दूसरे को देख करके। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। जैसे तू इस भ्रम अज्ञान में भटक रही थी, वैसे और भी आत्माएं भ्रम अज्ञान में भटक रही हैं। उनकी सुरता भी परमधाम की तरफ लगाओ, ये तुम्हारा काम है। धनी वे साथ कहाँ है? कि वो कोई अलग से होंगी कि नहीं? उनका तन इंसान जैसा ही होगा, जैसा तेरा तन है ऐसे ही तन उनका भी होगा, पंचभौतिक तन। तुझे उनकी पहचान नहीं होगी।
कहा मैं भेजूं तमाम के जहां भी होंगी उनको तेरे पास मैं भेजूंगा, और तेरे तन में बैठ करके जगाऊंगा भी मैं। ये बात राज सुन रहे थे ना कि उनको बुलाऊंगा भी मैं और जगाऊंगा भी मैं। ये भागवत कागज तुम्हारा, ये भागवत ज्ञान दुनिया के लिए तो बड़ा टेढ़ा ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारा तो संदेश है, तुम्हारा तो ये सूचना पत्र, एक संदेश पत्र आया है, ये यानी भागवत में तुम्हारी बात है और किसी की बात नहीं है। विशेष 10वां स्कंद और 10वें स्कंद के 35 अध्याय ब्रह्म लीला के हैं। उस ब्रह्म लीला वो तुम्हारी ही है और किसी की लीला नहीं है वो। सो तुम्हें खुले कलाम, वो बात तुम्हारी समझ में, तुम इनका बात खुलासा कर पाओगी और कोई ना खोल सके। ए जो खलक आम, दुनिया के जीव कोई भी कितना बड़े ऋषि हो, कितना बड़ा विद्वान हो, उनकी समझ में भागवत की वो बातें, 10वें स्कंद की बातें नहीं आएंगी। ब्रह्मलीला को ब्रह्म आत्माएं समझ पाएंगी, दुनिया के जीवों की समझ में नहीं आएगी। अब तुम्हें पूछना हो सो पूछ ले तुम, फिर कि ऐसी तरह से दर्श न आवे हम। भाई जो कुछ ज्यादा देर क्यों कर रहा है, जो पूछना है पूछ ले, ज्यादा बात क्यों कर रहा है, पूछना तो पूछ। क्यों, जब सामने स्वयं अक्षरातीत धाम धनी खड़े हैं तो वो जागृत बुद्ध के, निज बुद्ध के मालिक हैं, अकल की तो कमी नहीं ना वहाँ। तो अकल आगे काम करेगी कि पीछे, आगे चलेगी ना अकल। तुरंत पूछ लिया कि फिर कहाँ चले जाओगे, क्या जल्दी है तुम्हें, कहाँ चले जाओगे, ताकि मैं दोबारा मिल लूँ वहाँ। फिर के ऐसी तरह से दर्श न आवे हम। तब पूछा श्री देवचंद ने, धनी कहाँ जाओगे तुम, ताकि मैं मिल लूँ वहाँ, बताओ तो कहाँ जाओगे, कोई ठिकाना है। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं जाऊँगा कहाँ, तेरे धाम दिल में आकर के विराजमान हो जाऊँगा और ब्रह्म आत्मा को जागृत। हम आए इतने काम ब्रह्म सटी लेने घर धाम, इसलिए आए हैं, अब चिंता मत कर। तब मौको कहा पूछना, चौपाई पढ़ो। तब मौको कहा पूछना, पढ़ो, 35वीं चौपाई है। तब मौको कहा पूछना, कौन कह रहे हैं, देवचंद्र जी कह रहे कि ए धनी पूछना क्या रहा, जब बुलाओगे भी उनको तुम, जगाओगे भी तुम, तो पूछना था असना क्या रहा, मेरा तो दोबारा माध्यम हो गया, मर्जी आपकी, जैसा करो, क्या पूछो। तब मौको कहा पूछना, ए कहे तारतम बीज वचन। आ गया समझ में, फिक्रा कहाँ से चला है, वह किशोर से आकर के बंद कहाँ हुआ है, वह ए कहे तारतम बीज वचन पर। ये फिक्रा है, सुंदर सर एक सेंटेंस है, समझना पड़ेगा। देवचंद्र जी की क्या इच्छा थी, क्या जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं, इन मेरी ये आत्मा कौन आत्मा है, ये कहां से आई, इसका सच्चा संबंध किससे है, उससे कैसे बिछुड़ी है और कैसे उसको प्राप्त करेगी। इन बातों को तो जानना चाहते हैं। इन बातों को जिसने जान लिया तो उसने कलमे को जान लिया कि नहीं जाना, तो कलमा उसको मुक्ति तभी देगा कि वैसे दे देगा, तभी मुक्ति मिलेगा। जब कलमा यो जानिया तब बका होत तीन से, तभी उससे मुक्ति मिलेगी जीव को। साथियों यही तो तारतम बीज वचन है कि कोई और है। देवचंद्र जी गले में कंठी बांध दी है कि तिलक किया है, ध्यान देंगे बात पर। वचनों से जगा रहे हैं ना उसकी आत्मा को। तो ये वचन वाणी ही हमारा तारतम्य है या कोई एक विशेष नाम तारतम्य है। ये वाणी जिससे हमारी आत्मा जाग जाए, यही हमारा तारतम्य है। अज्ञान के अंधकार से पार ले जाने वाला ज्ञान है, अंधकार से निकाल करके प्रकाशमय कर देने वाला ये ज्ञान ही हमारा तारतम्य ज्ञान है। जब हमें अपनी और अपने सच्चे मालिक और अपने संबंध और अपने घर की पहचान हो जाए तो क्या मिल गया, तारतम का तारतम। अपनी, अपने
और अपने संबंध और घर की पहचान है तारतम का तारतम। बोलो श्री प्राणनाथ क्या सतगुरु महाराज। ये तो प्रसंग यहाँ का था। अब इसके बाद सुंदर साथ जी 80 9 89 ये आखिरी चौपाई है 46। ऊपर से पढ़े बैठे प्रबोधपुरी मिले जाए हबसा लिखा इत तहां विचार करने लगे थे इस्लाम काम प्रतीत। इस्लाम काम का मतलब एक पार ब्रह्म परमात्मा को जाहिर करने की सेवा ही इनको मिली थी, उसी काम पर लगे हुए थे, ना कि कोई अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए थे। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त वक्त, ये दिल में कौन विचार रहे हैं? महाराज ठाकुर। हे पिया जी, हे मेरे प्रीतम धाम धनी, आपने ही तो कहा था कि जैसे मैंने तुम्हें जगाया है ऐसे और ब्रह्म धाम की जो आत्माएं सोई हुई अज्ञान भर में भूली हैं उनको जागृत करना है। तो इंद्रावती क्या कहती है? धनिये मोहे जगाई एकली में बांधे जगाओ जुथ। ये मैंने ये विचार करके तो सब कुछ किया है, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया? मैं तो ये सेवा ही तो कर रहा था, मैंने क्या इसमें पाप किया है, जुल्म किया है, जिसका कष्ट, जिसका ये मेरे ऊपर बोझ आया है। थी मेरे मन में उम्मीद ले जमात करूं निज धाम। मेरे दिल में तो यही भाव था, जो सुंदर साथ नौतनपुरी में रहने वाला है वो तो है ही, जो सुंदर साथ आपके बाद या आपके समय में ही बाहर व्यापार के लिए काम धंधे के लिए निकले हुए हैं, उनको ये वाणी नहीं मिलती, सबको इकट्ठा करके एक शिविर रूप रखा जाए जिसको सबको ज्ञान भी मिले और भक्ति सेवा का मौका भी मिले। मेरे दिल में तो ये उम्मीद थी, मैंने कोई बुरा तो नहीं सोचा था भी। जो नगरी में हैं उनको तो चर्चा मिल जाती है, जो नगरी से बाहर अपने काम के लिए गए हैं तो मौका पा करके उनको बुलवाया जाए और 5 7 10 दिन का शिविर रखा जाए, ज्ञान चर्चा भी हो और सेवा भी मिले, सुंदर साथ का दर्श मिलन भी हो। मैंने तो ये करके किया था, मेरा अपना कोई स्वार्थ तो नहीं था इसमें। मेरे कछुए वास्ते कछु ना लिया काम, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी नहीं किया। ये विचार करते ही, विचार कौन कर रहा है? महाराज ठाकुर। हबसा में है ना, वजीर घर में नजरबंद है, राजमहल में भाई एकांत में बैठे हैं और दिल में क्या चल रहा है? ये बात चल रही है जो मैंने यहाँ तक बोली है। किसको दिल में लेकर के? देवचंद्र जी के प्रति ये भाव पेश कर रहे हैं कि धनी आपने तो ये सेवा दी थी और मैं ये सेवा रूप से कर रहा था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, तो इसका ये रिजल्ट उल्टा क्यों निकला, क्या कारण हुआ? ये विचार करते अगले का चरण क्या है? श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर। हृदय में साक्षात देवचंद्र जी की शोभा खड़ी हो जाती है और सामने सुरता कहाँ लगती है? युगल स्वरूप की शोभा में। थोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर, एक ही विचार था, दिल और सर विचार निकल चुके। सतुर हादी के चरणों में ध्यान था। हे हादी मेरे सतगुरु, आपने जो कहा था मैं वही तो कर रहा था, मैंने अपने स्वार्थ के लिए, निजी व्यक्ति स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, तो ये रिजल्ट ऐसा क्यों निकला? इसके विषय में मुझे जवाब दीजिए। इतना करते ही सामने युगल स्वरूप की शोभा। कभी राज्य के बाईं तरफ श्यामा जी, थोड़ी देर में श्यामा जी की तरह देवचंद्र जी, कभी देवचंद्र जी कभी श्यामा जी, वो सीन आगे चलने लगा। तब सामने देवचंद्र जी को देखा ही था और श्यामा जी का और युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी का जो युगल स्वरूप देखना, वो विचित्र लीला देखने को मिली। जो विचित्र देखने को मिल रही तो वो देखते देखते बड़बड़ाने लगे। किसके स्वरूप को देख करके? श्यामा जी के स्वरूप को। चौपाई कह रही है
ये चौपाई जो खड़खड़ा करके जगाने वाली है साथियों, जो अकल में नहीं भी आओ तब भी जबरदस्ती अकल में घुसती है। ये वाणी ऐसी है। लगे चर्चा करने वर्णन बानी स्वरूप। कौन चर्चा करने लगे, बोलने कौन, बड़बड़ाने कौन लगे, महाराज ठाकुर। क्या बड़बड़ाने लगे, स्वरूप। यों करते दिल खुला बैठे, दिल सुंदर रूप अनूप। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये, पीछे राज जी का श्रृंगार जरूर करना के। पहले श्यामा जी का, कौन, देवचंद्र, कभी श्यामा जी, कभी श्यामा जी, कभी देवचंद्र। जो श्यामा जी का स्वरूप दिखाई दिया तो उसकी श्रृंगार शोभा का वर्णन करने लगे। फिर दूसरी तरफ राजी बैठे थे, उसकी श्रृंगार शोभा का वर्णन करने लगे। फिर मूल मिलावे आत्माएं घेर के बैठी थी, फिर आत्माओं का स्वरूप वर्णन करने लगे। फिर राज की रामते जो सामने दिख रही थी, उन राज की रामतों का वर्णन करने लगे। ये वर्णन कौन करवा रहे हैं, राज्य करवा रहे कि मैं राज ठाकुर कर रहा है। राज्य साक्षात हृदय में बैठ करके वर्णन कर रहे हैं। मैं राज ठाकुर करते तो पहले क्यों नहीं कर लिया था। कछु राज की रामते साथ की भी करूं रोशन, ए सेवा साथ जी सुन सुख सही सुख, सुन सुख पावे सैयन। दुख मोसो जाता रहा आया अंग में उमंग, रामत भई सब रास की सुख पायो जो थे संग। संग में कौन थे, उदवे ठाकुर और सामलिया ठाकुर। जो सामलिया ठाकुर महराज ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर दोनों भाइयों को सतगुरु देवचंद्र के पास जाने से रोकते थे, अब वो पास में बैठा कान दबा करके सुन रहे हैं कि ओहो, ये तो मैंने बड़ी भूल की थी जब ऐसे कटु वचन इनको कहे थे। ये देखने के लिए तो मेरा भाई है, पर इसके तन में तो कोई पावर शक्ति है, ये आम इंसान नहीं है। इस तन में तो कोई सुप्रीम पावर बैठ करके बोल रही है। ये बातें हमने कभी सुनने को भी नहीं मिली जो आज सुन रहे हैं। तो तारतम का लिया है, ब्रह्म ज्ञान दीक्षा का लिया है। हबसा के अंदर सामलिया ने अपने बड़े छोटे भाई मेरा ठाकुर से वो अक्षरातीत पार ब्रह्म का ज्ञान सुना, समझा और विश्वास, सुनने समझने के बाद विश्वास हुआ तो क्या ले लिया, और सुन समझ करके विश्वास नहीं हुआ तो कुछ लिया ही नहीं अभी तक। समझ गए ना भाई, सुना समझ और विश्वास हो गया तो ले लिया, और सुना समझा विश्वास नहीं हुआ तो ना लिया और ना दिया। सामलिया बड़े भाई को आया ईमान, चर्चा सुनी इन समय कछुक भाई, पहचान के भाई नहीं इस तन में कोई पावर बैठी है, शक्ति है, सर्वशक्तिमान इस तन में बैठा है। मैंने बड़ी भूल की, अब तो इनको अपना भाई ही समझा, इनके रूप को देखा, स्वरूप को नहीं देखा। स्वरूप का दर्शन कब हुआ, हबसा में। किन किन को हुआ, ओ वजीर की जो रानियां थी उनको भी हुआ, झरोखे में देख रही थी, रास की लीला हो रही, तब रास गायन चल रहा था। तो साथियों, हमारा विषय रात की चर्चा का जो चला हुआ था गुरु और सतगुरु का। यही था ना कि गुरु कौन और सतगुरु कौन। गुरु कौन है, पहला गुरु माता जी है, दूसरा गुरु पिताजी है, तीसरा गुरु बड़ा भाई या बड़ी बहन घर में है, चौथा गुरु कुल पुरोहित है, पांचवा गुरु कोई भी काम सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, वो कोई भी काम सिखाने वाला उस्ताद गुरु है, छठा गुरु नाम दाम देने वाला है, और सातवां गुरु सतगुरु है। तो सतगुरु कौन है, अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा की जोश और आवेश शक्ति। और जोश और आवेश शक्ति कहाँ थी, सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, कन्हैया के तन में भी वही थी। सोई सतगुरु रास विलासी, रास में भी वही शक्ति थी। सोई सतगुरु देवचंद्र जी सुहाए, देवचंद्र के तन में भी वही शक्ति है। सोई सतगुरु जीवन प्यारे, जिन आदि अंतल्यो किए उजियारे। जिस सतगुरु ने, जिस हादी ने हमें अज्ञान और भ्रम के अंधकार से निकाल करके प्रकाश में किया है, वो सतगुरु है या गुरु, सतगुरु है। सोई सतगुरु जीवन प्यारे, जिन आदि अंतलो किए उजियारे। सोई सतगुरु इंद्रावती राजे, निज नवरंग संग आप विराजे।
वही सतगुरु का परमात्मा की शक्ति इंद्रावती के तन में है, वही हादी सतगुरु के तन में वही शक्ति होती है। इसलिए हादी और हक ए दो कहे, पर दो कहे होवे